दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीयू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब आ चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डीयू में आप अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहां चेक कर पा रहे हैं, अभी हम डीयू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं du.ac.in। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एडमिशन 2020। तो हमें एडमिशन 2020 पर क्लिक कर देना है। जब हम एडमिशन 2020 पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद ये सेकंड स्टेप हमें दिखाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको यूजी में एडमिशन लेना है, आपको पीजी में एडमिशन लेना है या फिर आपको एमफिल या पीएचडी के लिए एडमिशन करना है। तो मैं जो फॉर्म भरने जा रहा हूँ मैं यूजी के लिए करने जा रहा हूँ। तो हम यूजी पर क्लिक कर देते हैं। जब हम यूजी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट 20 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग है 4 जुलाई तक। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपनी डिटेल करनी होगी, नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर के साथ आपको एक पासवर्ड भी सिलेक्ट करना होगा। पासवर्ड आप ऐसा रखेंगे जो कि आप बाद में भी जब आपका वेरीफाई हो जाता है तो उसी पासवर्ड से आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी डिटेल डाल दी है कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। फिर उसके बाद हम ये कैप्चा फिल कर देते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हमें रजिस्टर कर देना है। जब हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक OTP आएगा जो मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला है उन दोनों पर सेम जाता है। तो हम वो अपना OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद हमें फिर से कैप्चा एक कन्फर्मेशन करनी है कि यू आर नॉट अ रोबोट। उस वजह से कैप्चा फिल करना है हमें। कैप्चा फिल करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो अब ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर किया है और आपका पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए डाला था उससे करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ फटाफट कर देते हैं इसको। ईमेल आईडी में डाल चुका हूँ, पासवर्ड, कैप्चा फिल हो चुका है एंड लॉगिन करने के बाद अब हमारा जो ये दूसरे पेज पर हमें फॉरवर्ड कर देता है, जहाँ पर है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये आप जल्दी से जल्दी पढ़ लेंगे, जिसमें कि ये है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हम आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर डालना है आपकी पर्सनल डिटेल्स यानी आपका नेम में जो भी आपका 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट पे है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आपको जेंडर चूज़ करना है, मेल, फीमेल या अदर्स। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी वो आप यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट के बेस पर ही आप इसको करेंगे। और उसके बाद जल्दी से ये भी कि आपको सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। जब हम यहाँ पर कर देते हैं फिर ये मांगता है हमारे से कि आपको सारी पर्सनल डिटेल्स में मदर नेम, फादर नेम, मदर ऑक्यूपेशन, इसको हम जल्दी यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद आपका है वार्ड कोटा डिटेल्स। इसमें यानी कि अगर आपका कोई कोटा में आप आते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे आप और आगे मूव ऑन हो जाएंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका आता है कि एड्रेस आपका जो भी आपका एड्रेस है, अगर आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस अलग है, अदर परमानेंट एड्रेस अलग है तो भी आप उस तरीके से डालेंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस और एड्रेस अदर परमानेंट एड्रेस सेम है तो भी आप उसको यहाँ पर डालकर परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक इफ़ सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें नीचे डालना है बैंक डिटेल्स फॉर रिफ़ंड। अगर आपको ये है कि आगे कोई रिफ़ंड आपका कैंसिलेशन आता है, कुछ भी आता है, तो रिफ़ंड किस अकाउंट में होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। तो जब हमने इसको सबमिट किया, यहाँ पर ये हमें रिव्यू फॉर्म दिखा रहा है। जो डिटेल अभी हमने इस फॉर्म में डाली है वो सारी की सारी हमें यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल आपको लगता है सही है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर हमें अपनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो भी आपका बोर्ड था, जैसे कि CBSE बोर्ड का था, अगर आप UP बोर्ड से या किसी भी अदर बोर्ड से थे तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट आपका अवेटेड है, पास्ट है, जो भी इसका स्टेटस है वो। फिर आपका बोर्ड का रोल नंबर आपका क्या रहेगा, तो बोर्ड का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप डालेंगे। और ईयर ऑफ पासिंग में जैसे 2020 का भी रिजल्ट नहीं आया, अवेटेड है, वही मैं डाल देता हूँ। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आपका स्कूल का नेम, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जो भी आपका था वो आप डालेंगे। मीडियम आपका क्या था स्टडी का वो आप यहाँ पर डालेंगे। और लैंग्वेजेस अगर आपने अदर पढ़ी है, यहाँ पर इसने कुछ नहीं किया है तो हम अदर को उसको नो करते हैं सारी लैंग्वेजेस को और सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें एक दिखाता है कि रिव्यू फॉर्म और फिर नेक्स्ट एडिट एंड प्रीवियस। हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, जहाँ पर है एंट्रेंस। अगर आप कोई एंट्रेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि येस या नो।
अगर आप येस करते हैं तो येस करते ही हमें वो सारे सब्जेक्ट नीचे दिखा देता है जिसमें एंट्रेंस होता है इसमें DU में। तो जब हम इसको करते हैं तो नीचे हमारे पास कोर्सेज़ की लिस्ट आ चुकी है कि BTech है, BSc है, ये जो भी आपके कोर्सेज़ है, BA ऑनर्स, BA म्यूज़िक, तो इसमें यहाँ पे दिखा रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर इसके साथ साथ अगर आप कोई एंट्रेंस वाला सब्जेक्ट लेते हो तो 750 रुपये फ़ीस उसकी अलग से जाती है, जो कि आपको एडिशनल हो जाएगी जो भी इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसके साथ साथ। और आपको 12th में कंपलसरी होता है आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आपका है कि सेंटर की प्रेफरेंस आपका 1 2 3 4 कौन कौन से आप सेंटर अगर चाहते हैं, कहाँ पर आप एंट्रेंस देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप ऑल इंडिया ब्रांचेस इनकी जहाँ जहाँ पर है वो शो की हुई है। तो फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई एंट्रेंस नहीं देना है, नॉर्मल कोर्सेज है। नॉर्मल नो करने के बाद हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से एक रिव्यू फॉर्म आएगा जिसमें कि सिर्फ आपको अगर आपने यहाँ पे डिटेल डाली होती तो उसको दिखाता है। हम यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा स्पोर्ट्स। अगर आपको येस है, कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी में है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट पर अब पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट पर जाने के बाद फिर ECA अगर आपको याद होगा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था कि जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए भी कुछ कोटा रखा हुआ है, आरक्षण, तो उसमें अगर आप आते हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको नो करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका है कि डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, आपको फ़ोटो करनी है, आपका सिग्नेचर एंड एक 10th की मार्कशीट। उसमें आपको साइज़ दिया हुआ है कि साइज़ कितना होना चाहिए। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ हाउ टू रिसाइज़ योर डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपने अभी तक आपको रिसाइज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर जाकर, मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वीडियो ख़त्म होने पर भी आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैं उसको डाल दूँगा जहाँ से कि आप अपने रिसाइज डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। तो मैंने इसको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब ये आ चुका है प्रीव्यू में आपने जो जो डिटेल डाली है आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई मिस्टेक्स है या फिर आपको लगा कोई गड़बड़ कर दी है तो उसको जाकर आप अभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडिट का ऑप्शन अभी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, जो थी हमने कर दी है। इसको आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। अब देखिए सबमिट हो चुका है। अब हमारे पास बस है फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन में ये हमें दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपीज़, और उसके साथ साथ आपकी जो नीचे था कि वेरीफाई द डिटेल्स, वहाँ पे आपको सब कुछ चेकबॉक्स पे टिक कर देना है। और पेमेंट गेटवे मैं यहाँ पर पे नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं ईजिली, आप स्टेप बाय स्टेप DU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ईजिली आप अपने हैंड से भी इसको फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।